Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Exercise 7C question number 6. This is your most important question. If 30% is lost by selling a sofa set, अगर 30% लॉस्ट हो सेलिंग सोफा सेट बेचकर फॉर ₹980 के इक्वल जिसकी प्राइस हो गिवन एट व्हाट प्राइस मस्ट इट बी सोल्ड, तो वो किस प्राइस पे सोल्ड होगा, बेचा जाएगा टू गेन 10% के वो 10% उसका हासिल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास लाइन में जो गिवन है सेल प्राइस, वो गिवन है सेल प्राइस ऑफ सोफा इज इक्वल टू ₹980 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रेट ऑफ लॉस भी गिवन है, वो इक्वल है 30% के। तो स्टूडेंट्स 30 को 100 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ लॉस। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सेल प्राइस प्लस लॉस, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। लॉस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस मल्टीप्लाई रेट ऑफ लॉस की वैल्यू थी 30/100, तो मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में हमने सेल प्राइस जो गिवन है सोफा सेट की वो हमने राइट कर देनी है जो 980 के इक्वल है। स्टूडेंट्स लॉस इज इक्वल टू 980 प्लस लॉस एज इट इज आ गया, हमने लॉस की वैल्यू फाइंड करनी थी मल्टीप्लाई बाय 30/100। अब स्टूडेंट्स 100 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, नेक्स्ट स्टेप पे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉस के साथ, 100 मल्टीप्लाई लॉस तो वो 100 लॉस हो गया इज इक्वल टू 980 प्लस लॉस मल्टीप्लाई बाय 30। तो स्टूडेंट्स 100 लॉस इज इक्वल टू 30 को 980 से मल्टीप्लाई करें तो ये 29,400 की इक्वल आता है। आई विल शो यू इन द कैलकुलेटर 30 मल्टीप्लाई बाय 29,400 30 मल्टीप्लाई बाय 980। स्टूडेंट्स हमने 30 को मल्टीप्लाई करना था 980 से, तो ये 29,400 के इक्वल आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स 30 को लॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 लॉस के इक्वल आ गया आंसर। 100 लॉस इज अब स्टूडेंट्स हमारे पास 30 लॉस था, राइट साइड पे प्लस हो रहा था, लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट टाइम में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 100 लॉस माइनस 30 लॉस इज इक्वल टू 29,400 एज इट इज राइट साइड पे। अब स्टूडेंट्स इनको 100 में से 30 माइनस करें 70 के इक्वल आंसर आता है, तो 70 लॉस इज इक्वल टू 29,400। तो लॉस की स्टूडेंट्स 70 मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड पे लॉस के साथ, नेक्स्ट टाइम में 29,400 के साथ डिवाइड हो जाएगा। लॉस इज इक्वल टू 29,400 डिवाइडेड बाय 70। तो स्टूडेंट्स 29,400 को डिवाइड करें 70 के साथ तो ये 420 के इक्वल आता है आंसर, ₹420। अब स्टूडेंट्स हमने परचेज प्राइस जो सोफा की वो हमने फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है सेल प्राइस प्लस लॉस। तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यू पुट कर देनी है, सेल प्राइस की जो गिवन है ₹980 की है इक्वल वैल्यू है, परचेज प्राइस ऑफ सोफा इज इक्वल टू वो पुट कर दिया सेल प्राइस 980 प्लस लॉस जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अभी फाइंड किया वैल्यू ₹420, उनको पुट कर दिया है वैल्यूज को सेल प्राइस की और लॉस की, तो इनको ऐड किया लास्ट में, तो ये हमारे पास 1400 के इक्वल आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट में हमने गेन करना था 10% के इक्वल, 10% हमने गेन करना था, प्रॉफिट रेट इक्वल है 10%, तो 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉफिट है देन प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है परचेज प्राइस ऑफ सोफा मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट रेट। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ सोफा वो गिवन है 1400 की इक्वल है, और प्रॉफिट रेट जो हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है 10/100, इसको हमने पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 100 की 2 zeros और 1400 की 2 zeros कैंसिल हो गई हैं, 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये ₹140 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने सेल प्रॉफिट फाइंड करना है, तो सेल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1400 प्लस 140। तो स्टूडेंट्स सेल प्राइस जो हमारे पास गिवन होती है उसका फॉर्मूला होता है सेल प्राइस इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है सेल प्राइस का। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दी है, सेल प्रॉफिट इज इक्वल टू परचेज प्राइस की 1400 की इक्वल थी वैल्यू वो पुट कर दिया, प्लस 140 प्रॉफिट की वैल्यू आई थी इसको पुट कर दिया लास्ट में। तो स्टूडेंट्स लास्ट में इसको प्लस किया, आपस में ऐड किया तो ये 1540 आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास सेल प्राइस ऑफ सोफा गिवन था ₹980 के इक्वल, रेट ऑफ लॉस गिवन था फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट की 30% के इक्वल, तो 30 को 100 से डिवाइड कर दिया है। लॉस का फॉर्मूला ये होता है कि कॉस्ट प्राइस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ लॉस से। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस जो होती है वो इक्वल होती है सेल प्राइस प्लस लॉस के, लॉस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस मल्टीप्लाई रेट ऑफ लॉस, हमारे पास वैल्यू थी 30/100 वो पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यू पुट कर दी है नेक्स्ट टाइम में सेल प्राइस की, लॉस इज इक्वल टू 980 प्लस लॉस एज इट इज आ गया, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी लॉस की मल्टीप्लाई बाय 30/100। अब स्टूडेंट्स 100 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, नेक्स्ट टाइम में लॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
100 मल्टीप्लाई लॉस 100 लॉस आ गया इज इक्वल टू 980 प्लस लॉस मल्टीप्लाई बाय 30। तो स्टूडेंट्स 100 लॉस एज इट इज आ गया लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू 30 को 980 से मल्टीप्लाई किया है 29,400 आ गया, प्लस 30 का लॉस से मल्टीप्लाई किया 30 लॉस। अब स्टूडेंट्स लॉस है 30 पे प्लस हो रहा है तो ये नेक्स्ट टाइम में माइनस हो जाएगा 100 लॉस के साथ। 100 लॉस माइनस 30 लॉस इज इक्वल टू 29,400। तो स्टूडेंट्स 100 में से 30 माइनस किया ये 70 लॉस आ गया इज इक्वल टू 29,400। अब स्टूडेंट्स 70 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे नेक्स्ट टाइम में 29,400 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लॉस इज इक्वल टू 29,400 डिवाइडेड बाय 70। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 420 के इक्वल आंसर आ गया है। 10 इसका 10 से कैंसिल हो जाएगा, 7 4 28, 7 2 14 और लास्ट में 0 आ रहा था वो एज इट इज हमने राइट कर दिया। अब स्टूडेंट्स परचेज प्राइस ऑफ सोफा जो गिवन है उसका फॉर्मूला होता है सेल प्राइस प्लस लॉस। तो स्टूडेंट्स सेल प्राइस ऑफ सोफा वो गिवन है 980 के इक्वल है, वैल्यू वो पुट कर दी है प्लस 420 हमने अभी फाइंड किया वैल्यू लॉस की, तो इनको ऐड किया तो ₹1400 के इक्वल हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने गेन करना था लास्ट में 10% के इक्वल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लास्ट में जो हमारे पास गिवन है वो 10% के इक्वल है, 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है परचेज प्राइस ऑफ सोफा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रॉफिट रेट से। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1400, ये हमारे पास परचेज प्राइस ऑफ सोफा की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10/100 प्रॉफिट रेट जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आया है। तो स्टूडेंट्स 2 zeros 100 की 2 zeros 1400 से कैंसिल आउट हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया है, ये हमारे पास ₹140 के इक्वल इसकी वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने सेल प्रॉफिट फाइंड करना था, सेल प्रॉफिट फाइंड करना था स्टूडेंट्स। तो सेल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है सेल प्रॉफिट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स परचेज प्राइस की वैल्यू पुट कर दी है, सेल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1400 के इक्वल है परचेज प्राइस सोफा की, प्लस प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन है वो हमने अभी वैल्यू फाइंड किया है जो ₹140 के इक्वल है। लास्ट में इसको ऐड कर दिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1400 प्लस 140। इसको ऐड किया तो 1540 के इक्वल आंसर आ गया लास्ट में। स्टूडेंट्स टुडे योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 7B हैव बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7C then you will comment me. If you like my work please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.